हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी। यह चीन के बाद 2011 में दूसरे नंबर पर था, लेकिन विश्व में जनसंख्या के स्थान पर अब भारत प्रथम स्थान पर हो गया है। भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा हो जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। रूस में 14 मानक समय है। हमने जैसा कि पहले पढ़ चुका है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है और इसी को भारत का मानक एवं भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। 4 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमाओं से लगे हैं और 2 द्वीपीय देश हैं जो जल सीमा से लगे हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। टोटल पड़ोसी देश 9 हैं भारत के। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। यह है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से जो गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ये 80 डिग्री है, इसके यहीं आसपास होगा 82.5 डिग्री। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये श्रीलंका है भारत से अलग करने वाली यहाँ एक जल संधि है, पाक जल संधि जिसको कहा जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को 28 राज्यों और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण भारत में मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रत्येक राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भारत के भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम पलसालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी मध्य हिमालय में स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। 3 हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं, एक बृहत श्रृंखला, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान समतल और सपाट है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियां के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। मैदानों में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि नदियां प्रदान कर देती हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। इसके पश्चिम में क्या है? भारतीय महामरुस्थल। यह कैसा है? शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। यह धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। इसी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। जब नदियां बहकर आती हैं पहाड़ों से, अपने साथ बहुत महीन मिट्टी लेके आती हैं और ला के नदी बेसिन में उसको निक्षेपित कर देती हैं। सहायक नदियाँ एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्या आप जानते हैं परवाल? परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। परवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतु होते हैं, उनके कंकाल को परवाल कहा जाता है। इसी को पॉलिप भी कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप जब जंतु जीवित रहते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर फिर नए नए पॉलिप की वृद्धि होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे जाते हैं। पहले पॉलिप मरे, फिर उसी पे दूसरे पॉलिप का जन्म हुआ, फिर वो पॉलिप मरे, फिर उसी पे, तो वैसे ऐसे ये काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार जो द्वीप बनता है उसको परवाल द्वीप कहते हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत चौड़ा है और यहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है, जो लक्षद्वीप
द्वीप समूह है या परवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2004 में सुनामी आया था। सुनामी क्या होता है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। जब भूकंप स्थल पर न आकर जल में या समुद्र में आता है तो इससे सागरीय लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। इसी को सुनामी कहा जाता है। मैप में देखते हैं अच्छे से। ये पूरा भारत है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप समूह। यह किससे बना है? परवाल से निर्मित द्वीप है। ये हिमालय है। हिमालय के बाद ये बृहद हिमालय है। हिमालय के 3 पार्ट, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ये उत्तर का मैदान हो जाएगा। ये दक्कन का पठार है। इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। ये विंध्य श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी। इनके बीच में नर्मदा नदी अपना जल विसर्जित करती है और लाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये भारतीय मरुस्थल है।